हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। वैसे हम लोगों ने आपका एक्सरसाइज 7.2 तक कंप्लीट कर लिया और उसमें हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है चैप्टर में अभी तक। सबसे पहले हमने पढ़ा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। तो तीन कॉन्ग्रुएंसी हमने पढ़ी, दैट इज एएएस, एसएएस और आपका एएस है। ये तीन कॉन्ग्रुएंसी हमने पहली एक्सरसाइज में पढ़ी। दूसरी एक्सरसाइज में हमने पढ़ी थी आपकी ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी? अगर किसी एक ट्राइंगल की दो साइड बराबर होती है तो हम उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं और उसके इक्वल साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं उन्हें हम इक्वल मानते हैं, इक्वल हो जाते हैं, मानते क्या। साथ ही साथ इसका कन्वर्स पढ़ा कि अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल है तो उसके ऑपोजिट जो साइड होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे, दैट इज वो ट्राइंगल आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ठीक है। इन्हीं प्रॉपर्टी पे बेस हमने एग्जांपल्स करे, क्वेश्चंस करे। अब जो हमारे पास नई एक्सरसाइज दैट इज 7.3, उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि दो और तरह की कॉन्ग्रुएंसी होती है, ठीक है। तीन कॉन्ग्रुएंसी पढ़ चुके हैं, एसएएस, एएसए और एएस। दो कॉन्ग्रुएंसी और हमने पढ़नी है, दैट इज आरएचएस एंड ट्रिपल एस, ठीक है। तो ये होती क्या कॉन्ग्रुएंसी देख लेते हैं फटाफट। तो कॉन्ग्रुएंसी मैंने आपको बोला था ना कि अगर कोई दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, जैसे कि एक ट्राइंगल एबीसी है और दूसरा ट्राइंगल है आपके पास पीक्यूआरएस, ठीक है, सॉरी नॉट पीक्यूआरएस, पीक्यूआर ट्राइंगल है आपका पीक्यूआर, एक ट्राइंगल है एबीसी। तो इन दोनों ट्राइंगल में अगर मुझे कोई तीन चीज बराबर दिख जाए, और वो तीन चीज भी क्या होनी चाहिए? कुछ ऑर्डर में होनी चाहिए। वो ऑर्डर क्या था हमने पढ़ा था? या तो ऐसा हो इन दो ट्राइंगल में इसकी कोई दो साइड और उनके साथ का एंगल और इसकी भी कोई दो साइड और उनके साथ का एंगल बराबर हो जाए तो मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कह सकता हूं, ठीक है। तो पहली कॉन्ग्रुएंसी ये पढ़ी थी आपने। तो कॉन्ग्रुएंसी आपको क्या करती है? हेल्प करती है किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में। फिर जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते तो हम कह सकते हैं कि बाकी के बचे हुए पार्ट भी क्या है? इक्वल है। तो सपोज करिए अगर आपको क्या बोलता है, अगर आपसे बोले इफ इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल आपने पीक्यूआर देखा और आपको क्या गिवन है? इट इज गिवन कि भाई इसकी AB साइड किसके बराबर है? PR के बराबर। AB साइड किसके बराबर है? PR के बराबर है। AC साइड किसके बराबर है? AC साइड बराबर है QR के। एंड BC साइड किसके बराबर है? PQ के। तो क्या मैं कह सकता हूं therefore, हम कहेंगे therefore ट्राइंगल ABC, अगर किसी भी ट्राइंगल की तीन साइड बराबर होती है तो वो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं? आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मैंने साइड इसलिए इतने अतरंगी ढंग से लिखे ताकि तुम्हें पता चले किसके करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड होगी, वो तुम्हें खुद कॉन्फिगर आउट करना है। तुम लिखोगे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब देखो, आप देखो, जब जब ध्यान से देखना, जब जब A आ रहा है, A वाला पॉइंट आ रहा है, तब तब यहाँ पर क्या कॉमन है? यहाँ AB AC है, यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में A था, यहाँ पे दोनों में कॉमन है R। तो इसका मतलब A के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल रहने वाला है? R रहने वाला है। बात समझ में आ रही है? तो हम लिख देंगे R। जब जब B आ रहा था तब तब यहाँ पे क्या आ रहा है? P आ रहा है। जब जब यहाँ BC यहाँ AB, दोनों में B कॉमन, यहाँ पे PR और PQ दोनों में क्या कॉमन? P। उसका मतलब B के करस्पॉन्डिंग क्या रहेगा? P। बचा Q है तो Q के करस्पॉन्डिंग C है। उसका मतलब ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RPQ होगा। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हम मानेंगे इसको? ट्रिपल एस। इसका मतलब अगर किसी दो ट्राइंगल की तीन साइड बराबर होती है तो आपका दो ट्राइंगल की अगर तीनों साइड बराबर होती है, इसकी और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल आपके क्या हैं बच्चे? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इतनी बात समझ में आती है? क्लियर है? तो वही चीज हम यहाँ पर लिख भी रहे हैं यार, ठीक है। अच्छा, करस्पॉन्डिंग साइड लिखना जरूरी है कि AB के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड होगी? RP या PR बोल लो। BC के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड होगी? PQ। देखो BC के करस्पॉन्डिंग PQ है। फिर AC के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड होगी? QR। क्या होगी? QR। तभी दोनों ट्राइंगल जाके क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो CPCT से हम क्या कह सकते हैं? एंगल A किसके बराबर होगा? एंगल A बराबर होगा एंगल R के, ठीक है। एंगल B किसके बराबर होगा बच्चे? एंगल B बराबर होगा एंगल P के। एंगल C बराबर होगा आपका एंगल Q के। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि CPCT से दोनों इनके बाकी के बच्चे जो पार्ट्स दैट इज एंगल्स वो इक्वल हो गए। ये कॉन्ग्रुएंसी समझ में आती है आपको? ट्रिपल एस। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के तीन तो तरीके थे, एसएएस, एएसए और आपका एएस। ये कॉन्ग्रुएंसी तो थी। अब आपके पास फर्दर एक नई कॉन्ग्रुएंसी आ गई, दैट इज ट्रिपल एस, ठीक है जी। तो दो ट्राइंगल देखे, देखो दोनों की अगर तीनों साइड बराबर होती दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बात समझ में आती है? एक बार पॉज करके इसको कॉपी कर लेंगे, लिख लेंगे इस चीज को। नेक्स्ट ले लेते हैं आपका क्या? अगली कॉन्ग्रुएंसी है RHS, ठीक है। कॉपी कर लिया होगा आपने, अच्छी बात है। नहीं करा
कोई दिक्कत नहीं, आगे आप लोग एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वहां से भी देख सकते हो आराम से, ठीक है। हम क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करेंगे तो बढ़िया से आपको समझ में आएगा, ऐसे कोई थ्योरम लिखने को नहीं आता, ठीक। आगे बात करते हैं आपका अगली थ्योरम है, दैट इज 7.5 और ये कहती है एक और नई कॉन्ग्रुएंसी आपको बता दी, दैट इज कॉल्ड आरएचएस। अब ये जो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी है ये स्पेसिफिकली कहां लगती है, आपके जो दो ट्राइंगल्स होते हैं और वो दोनों ट्राइंगल जब क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है, कैसे ट्राइंगल है दोनों के दोनों राइट एंगल, मतलब उसमें एक एंगल 90 डिग्री, तभी आप आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी लगा पाओगे। आपको आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी लगाने का सोचना ही तभी है जब आपको दो ट्राइंगल मिले और दोनों के दोनों कैसे हो राइट एंगल ट्राइंगल हो, दोनों में एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है। जैसे कि आपके पास एक ट्राइंगल है जी एबीसी, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है। एक दूसरा ट्राइंगल है बच्चा मेरे पास पी क्यू आर, एंगल पी 90 है। तो आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में 90 डिग्री दिख जाए तो और कॉन्ग्रुएंसी आप लगाने बैठ रहे हो और आपको ना एएस मिल पा रही लगाने को, ना एसएसएस लगा पा रहे हो, तो एक बार को दिमाग में लगा लो कि मैं आरएचएस भी यहां पे लगा सकता हूं सर, ठीक है। अब देखो इन दो ट्राइंगल में आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है इफ इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, क्या गिवन है आपको, एंगल बी किसके बराबर है बेटा, एंगल पी के, क्या है दोनों 90 डिग्री ईच। अच्छा 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है, साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। आपका मैं आपको क्या बता रहा था कि भाई 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो यहां पर ये B90 तो इसके ऑपोजिट AC है, तो AC क्या बच्चे यहाँ पे हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। तो याद रखना 90 के ऑपोजिट जो साइड होती है वो हमेशा क्या रहती है हाइपोटेन्यूज। बाकी जो दो साइड है दे आर अदर देन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज को छोड़कर बाकी जो बची साइड है वो अलग अलग हो जाती है। किसी को आप कभी परपेंडिकुलर बेस मानते रहते हो, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। तो अभी मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, एंगल बी एंगल पी के बराबर है, और क्या बराबर है बेटा, एसी किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है। एसी और क्यू आर क्या बच्चे आपका बराबर है, ये भी चीज आपको गिवन दे रहा है। और क्या बोल रहा है, एबी, एबी किसके बराबर है बेटा आपका, एबी किसके बराबर है, इट इज इक्वल्स टू पी क्यू। एबी किसके बराबर है आपका, पी क्यू के बराबर है। तो अगर आपका एक दो राइट एंगल ट्राइंगल है, उन राइट एंगल ट्राइंगल में दो एंगल मतलब 90-90 तो होंगे, अगर दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये एंगल बी और एंगल पी तो सेम हो जाना है, बिकॉज ये भी 90 ये भी 90, ये तो क्लियर है। फिर उसके बाद ये भी गिवन है कि उनके हाइपोटेन्यूज बराबर है, उनके हाइपोटेन्यूज भी बराबर है, ये वाली साइड और ये 90 का अपोजिट वाली साइड ये भी बराबर है। साथ में कोई एक और साइड, कोई एक, देखो हाइपोटेन्यूज हो गया ना, हाइपोटेन्यूज को छोड़कर अभी बची भी दो साइड है, इन दोनों में से कोई एक साइड अगर वो भी बराबर है तो आप कह सकते हो दोनों ट्राइंगल क्या है बच्चे आपके कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्राइंगल आपके क्या है कॉन्ग्रुएंट है। देखो ये कॉन्ग्रुएंसी लग कैसे रही है, दो ट्राइंगल में अगर दो मतलब जो उनके एंगल्स हैं, एक एंगल 90-90 है, दोनों में एंगल 90-90, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, एक तो एंगल इक्वल हो जाना 90-90 वाला, बी और पी बराबर है, फिर क्या बोलता है हाइपोटेन्यूज भी बराबर है, क्या बराबर है हाइपोटेन्यूज, और कोई एक तीसरी साइड बराबर हो जाए, कोई तीसरी एक साइड बराबर हो जाए, तो यहां पर आप इसे कहेंगे कि भाई ट्राइंगल जो एबीसी होगा बेटा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल। अच्छा एबीसी के करस्पॉन्डिंग देखो, बी के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल आ रहा है बच्चा आपका, पी आ रहा है, तो यहां जो ट्राइंगल बनेगा तो ए के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, देखो एसी था क्यू आर था, ए बी था पी क्यू था, तो ए जब भी आ रहा है साथ में क्या आ रहा है क्यू आ रहा है, तो ए के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा क्यू, तो आपका हो जाएगा क्यू पी आर। यहां से देखो आप देखो ना, ए बी के सामने क्या आएगा पी क्यू आना चाहिए, आ रहा है, एसी के सामने क्या आना चाहिए क्यू आर आना चाहिए, आ रहा है, बी के सामने पी आना चाहिए, बी के करस्पॉन्डिंग पी आना चाहिए, आ रहा है, तो आप बोल दो कि दोनों ट्राइंगल क्या कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंसी कौन सी बोलते हैं, इससे हम बोलते हैं आरएचएस, क्या बोलते हैं बेटा आरएचएस। आरएचएस क्यों बोलते हैं, यहां पर आर का मतलब होता है राइट एंगल, क्या होता है आर का मतलब, कि मतलब इन दो ट्राइंगल में कोई एक राइट एंगल होगा, जहां की एंगल बी और एंगल पी थे, दोनों के दोनों क्या थे 90 डिग्री थे। फिर क्या होगा एच, मतलब बोले तो इनका हाइपोटेन्यूज, एच बोले तो हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज वाली साइड बराबर होगी, हाँ जी हो रही है। फिर तीसरी साइड बोलता है कोई भी, तीसरी चीज बोलता है एस, एस मतलब एनी साइड, कोई भी एक साइड, कोई भी आपकी एक साइड, हाइपोटेन्यूज को छोड़कर कोई भी एक साइड, ए बी या बी सी, पी क्यू आर क्यू आर में से कोई एक साइड अगर बराबर है तो मैं बोल दूंगा दोनों ट्राइंगल आपके क्या है
कॉन्ग्रेंट है, दोनों ट्राइंगल है कॉन्ग्रेंट है। ध्यान से देखना यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये एंगल है, ये साइड और ये साइड है। आप देखोगे ख्याल से ये एस एस ए टाइप लग रहा है, क्या लग रहा है आपका, बट एस एस ए कोई कॉन्ग्रेंसी नहीं होती है, ध्यान से समझना। एस एस ए मत लिख देना यहाँ पे, ये लगे लग कौन से ट्राइंगल में रही है, ये एस एस ए लग कौन से ट्राइंगल में रही है आपकी, राइट एंगल ट्राइंगल में लग रही है। कौन से ट्राइंगल में लग रही है बच्चे आपका, राइट एंगल ट्राइंगल में लग रही है। अच्छा अगर यहाँ पर ये होता, ये साइड इसके बराबर होता, ये साइड इसके बराबर होता, तो कौन सी कॉन्ग्रेंसी लगती, वेरी गुड, एस एस लग जाती, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड तो लग जाती। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पर था क्या बच्चे आपका, ये साइड और ये साइड बराबर और हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज बराबर, तो क्या लग रही है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड दोनों की बराबर है, तो आरएचएस कॉन्ग्रेंसी कौन सी है। क्लियर हो रही है बात आपको। तो इन दो कॉन्ग्रेंसी पे बेस हमने इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन करने हैं सर। ठीक है, पॉज करके आप लिख सकते हैं आरएचएस कॉन्ग्रेंसी को हम क्या लिखते हैं, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ये इसका क्या होता है, अब्रीविएशन है। ठीक है, फुल फॉर्म है आपका, और इसका आरएचएस का मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड का जो शॉर्ट फॉर्म है वो आरएचएस होता है। ठीक है, पॉज करके कॉपी कर सकते हैं, इतना ही लिख लो बस, आरएचएस इक्वल्स टू राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। फिर एग्जांपल नंबर कौन सा, एग्जाम्पल 7 करते हैं बेटा, देखते हैं इसमें क्या क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है, उसके बाद क्या प्रूव करना है। क्वेश्चन में बोलता है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ओके, ए बी आपका लाइन सेगमेंट है, P and Q are points on opposite side of AB such that each of them equidistant from the point A and B. P और Q क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जो कि P पॉइंट है A से और B से बराबर दूरी पर है, मतलब ये डिस्टेंस AB, AP और PB ये डिस्टेंस क्या है बच्चे आपका इक्वल है, दे रहा है, एक डैश का मतलब है इक्वल है दोनों साइड। फिर AQ और BQ ये भी इक्वल है बेटा, आपसे बोलता है Q पॉइंट की A से और B से दूरी सेम है, इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी क्या हो गया, इक्वल हो गया सर। आपसे बोलता है शो दैट, आपको शो करना है PQ क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, AB का। PQ क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोले तो ये जो लाइन है PQ, एक तो परपेंडिकुलर मतलब इस पे 90 डिग्री एंगल बनाएगी, आपको इसको 90 एंगल प्रूफ करना है। ठीक है, साथ ही साथ बाइसेक्टर का मतलब PQ उसको AB को दो बराबर भागों में बांटेगा, मतलब आपको AC को और BC को क्या करना है, इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। यू हैव टू प्रूव दैट AC और BC क्या बच्चे आपके इक्वल है। बात समझ में आ रही है। मैं एक बार क्वेश्चन को वापस से रिफॉर्म करके लिखता हूं। ठीक है, हमें गिवन क्या बेटा, गिवन आपको क्या है, AP और BP इक्वल है एंड AQ और BQ इक्वल है। आपको प्रूफ क्या करके दिखाना है, आपको प्रूफ करके दिखाना है PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। अगर इसको, इसी को अगर हम बोले आसान भाषा में क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, AP इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू BC दिखाना है, बाइसेक्ट कर रहा है, और साथ में एंगल, दिस एंगल दैट इज एंगल PCB, ये कितना दिखाना है जी आपको, 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये करने के लिए आपको, ऐसा कुछ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, इसको 90 और इसको इसके इक्वल दिखाना है, तो आपको ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, दैट इज आपको कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा बच्चे, आपको APC और BPC, इन दो ट्राइंगल को आपने क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। समझ रहे बात को, आपको कौन से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या है बच्चे आपको इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, दिस वन APC और आपका BPC। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो CPCT से आप कह सकते हो ये साइड और ये साइड बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो x और अगर ये एंगल x हो जाएगा तो x प्लस x कितना होगा बताओ, 180 डिग्री हो जाएगा भाई, लीनियर पेयर ना, स्ट्रेट लाइन है, और x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, और 2 से काट दोगे तो x आ जाएगा 90। तो ये बात समझ में आ रही है, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, आप याद रखना इसको, ऐसे क्वेश्चन सब मिलते हैं आपको, देखने को मिलेंगे प्रूफ करने को। आगे आप सर्कल्स वगैरह पढ़ेंगे ना, वहां ये चीजें आएंगी सर्कल्स में, तो ये कंसेप्ट याद रखना कि मैंने क्या करा, अगर मुझे इस एंगल को 90 प्रूफ करना था तो पहले इन दोनों को सेम प्रूफ कर दिया, दोनों बराबर है, ये भी x दोनों x है, स्ट्रेट लाइन पे तो दोनों का सम कितना होगा, x प्लस x 180 होगा, लीनियर पे सम कहते हैं, और फिर एक एंगल आ जाएगा आपका 90। एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको आपने याद रखना कि कैसे हम अगर दो एडजेसेंट एंगल बराबर है तो उनको प्रूफ कर सकते हैं कि वो 90 डिग्री के होंगे ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो उसके लिए भी सबसे पहले काम क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे कर सकते, थोड़ा ध्यान लगाओ। देखो एक बात तो यार, ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी, क्यों, गिवन है, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, ये भी तुम्हें
गिवन है, और ये साइड हो जाएगी दोनों में कॉमन, तो कोई कॉन्ग्रुएंसी लगी? एस एस ए, कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती। तो यार हम तो कर नहीं पा रहे इसको, हम तो इस तरीके से इसको अभी आते रुक जाओ। तो इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर मैं रुक गया, यहां पे मेरे हाथ रुक गए, बिकॉज जो चीज मुझे गिवन थी उस समय ये बराबर ये था, ये दोनों एंगल बराबर, बट पीसी पीसी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर पा रहे दोनों ट्राइंगल्स को। और कोई तरीका हमारे पास क्या हो सकता है? हम क्या कर सकते हैं, आप देखो, हम अगर क्या करें, अब मेरे नजर में आया यार ये साइड को तो इसके इक्वल प्रूफ करना है, और ये 90 90, इन दोनों को तो छोड़ दो, बचा तुम्हारा ये एंगल है। क्या ये एंगल इसके इक्वल प्रूफ हो सकता है? क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर हो सकते हैं? हाँ जी हो सकते हैं, बट उसके लिए मुझे जो गिवन है मुझे उसका प्रयोग करना पड़े। क्या गिवन है? ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। अगर मैं ये बड़ा सा ट्राइंगल ले लूं, ध्यान से देखो, ये बड़ा सा ट्राइंगल और ये बड़ा सा ट्राइंगल ले लूं, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, तो सीपीसीटी से मैं कह सकता हूं ये दोनों एंगल बराबर है। ध्यान से देखो, मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं आपका ये ट्राइंगल लेना चाह रहा हूं ए पी क्यू, और दूसरा ट्राइंगल हम क्या ले रहे हैं बच्चा, आपका बीपी क्यू। हम सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं, इस ट्राइंगल को ले रहे हैं, और फिर हम कौन से ट्राइंगल को ले रहे हैं, इस ट्राइंगल को ले रहे हैं। बात इतनी क्लियर है आपको? ठीक है, हम इन दो ट्राइंगल्स को ले रहे हो, क्यों ले रहे हैं मैं वो भी बता रहा हूं। अगर मैं ये वाला ट्राइंगल, ये दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, तो सीपीसीटी से मैं कह सकता हूं ये एंगल और ये एंगल दोनों के क्या है बच्चे, इक्वल है। ऐसा क्यों बोला मैंने? बिकॉज मैंने देखा कि यार जो मुझे प्रूफ करना है, मुझे इस साइड को इसके बराबर प्रूफ करना था, इस एंगल को 90 लाना था, वो मैं कैसे कर पाता, जब मैं इस ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करता। तो आपको ज्योमेट्री में क्या करना होता है, जो आपको प्रूफ करना है तो थोड़ा उससे पीछे पीछे के स्टेप पे इस तरीके से चलते हुए जाना, ठीक है। तो आपने देखा इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, तो मुझे ये साइड और ये साइड तो बराबर दिख रही थी यार, ये एंगल और ये एंगल भी दिख रहा था, ये कॉमन था, बट ऐसे से कॉन्ग्रुएंसी लग नहीं रही थी। अगर मेरा यार ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाता, बिकॉज यही हो सकता है, ये दोनों तो प्रूफ करके दिखाना है, ये और ये भी, तो इसको छोड़ो, ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल प्रूफ हो जाता तो बात बन जाती। इसको और इसको प्रूफ करने के लिए मैंने क्या देखा, मुझे तो क्वेश्चन में गिवन है यार ये साइड बराबर, ये और ये कॉमन आ जाएगा, तो ये दोनों ट्रायंगल मेरे क्या आ जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये बड़ा सा लंबू सा ट्रायंगल और ये लंबू सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो सीपीसीटी से दोनों एंगल क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे। तो यही चीज का अपने यहाँ प्रयोग करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले प्रूफ में आप पकड़ लेंगे इन ट्राइंगल एपीक्यू एंड ट्राइंगल बीपीक्यू। देख लिए कौन कौन से ट्राइंगल लिए हमने, एपीक्यू, और दूसरा कौन सा लिया बेटा हमने, बीपीक्यू। इन दो ट्राइंगल को लिया, ये साइड और ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, और ये दोनों में क्या है, पीक्यू पीक्यू कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है दोनों में, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो लिख देंगे स्क्वायर, आप लिखोगे एपी इक्वल्स टू किसका है, बीपी, ए क्यू इक्वल्स टू बी क्यू। ये दोनों चीजें आपको गिवन थी, और आपका फाइनली पी क्यू दोनों में क्या है, कॉमन है। तो देयरफॉर आप लिखेंगे ट्राइंगल एपीक्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीपीक्यू। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, ट्रिपल एस, तीन साइड है बराबर है, लग गई। अभी ताजा कॉन्ग्रुएंसी सीखी थी, कौन सी, ट्रिपल एस सीखी थी, वही लगवाई अभी आपकी। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी है, बिकॉज इस ट्राइंगल की तीनों, इस ट्राइंगल की तीनों साइडें क्या है, बराबर है। बात समझ में आती है? और अगर ऐसा है तो आप सीपीसीटी से लिख सकते हो, देयरफॉर आपका एंगल एपीक्यू किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बीपीक्यू बाय सीपीसीटी। ध्यान से देखो, अगर ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय सीपीसीटी। इतनी बात समझ में आती है? अब हमारा फोकस कहां पे होगा, किन दो ट्राइंगल्स को लेना है भाई हमने लेना है इन दो छोटे ट्राइंगल को, एपीसी और बीपीसी को। अब मैंने ले लिया इन ट्राइंगल एपीसी एंड ट्राइंगल बीपीसी। यहां देखो बच्चे, आपका एपीसी ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड क्या बच्चे आपका बराबर है, एपी बराबर बीपी, ये चीज आपको गिवन है। फाइन, आप इसको दो सिमिलैरिटी लग सकते हैं इसमें, आपकी एंगल साइड एंगल लग सकती है, एंगल साइड लगा सकते हो, आप एस लगा सकते हो, तीनों कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हो बेटा। यहाँ पे ट्रिपल एस नहीं लगा सकते और आरएचएस लगा सकते हो, बाकी तीनों में से कोई भी लगा सकते हो आप, ठीक है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एपी बीपी के बराबर के वन था, और क्या, एंगल एपी क्यू
एपी क्यू की जगह एपीसी लिख देते हो और एंगल ए बीपी सी। ध्यान से देखो, अगर ये पूरा एंगल बराबर है तो मैं अगर इतनी लाइन हटा भी दूं, एंगल तो वही रहा ना, तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। इसे आप लिख दोगे प्रूव्ड। अब अभी तुमने इसको प्रूव करा, इतना क्लियर है। देन आपका क्या बच्चे, आपने देखा पीसी और पीसी दोनों में क्या है, कॉमन है। देखो ध्यान से, साइड एंगल एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए बच्चे आपके, दे आर कॉन्ग्रुएंट। दोनों क्या हो गए तुम्हारे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देयरफॉर ट्राइंगल एपीसी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीपीसी विच कॉन्ग्रुएंसी ऐसे एस। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चे, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, तो आप सीपीसीटी से कह सकते हो ये साइड और ये साइड इक्वल है एसी इक्वल्स टू बीसी बाई सीपीसीटी, और साथ ही साथ एंगल पीसीए इक्वल्स टू एंगल पीसीबी, ये भी सीपीसीटी से। अब मुझे बताओ एंगल पीसीए प्लस एंगल पीसीबी किसके बराबर होगा। स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से ये दो एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। कॉन्सेप्ट में पढ़ा था 6th में, लीनियर पेयर कहते हैं। पीसी और पीसीबी क्या थे बच्चे आपके, बराबर है। तो मैं पीसीए को क्या लिख सकता हूं, पीसीबी लिख सकता हूं वापस से, तो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल पीसीबी इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 से इसे कैंसिल करोगे तो पीसीबी कितना आ गया, 90। तो देयरफॉर आप लोग लिख सकते हैं PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ये प्रूफ हो गया, ठीक है। पॉज करके कॉपी करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल 8 देखते हैं बेटा। एग्जांपल 8 में आप लोग देखेंगे कि P इज अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू लाइंस। P एक पॉइंट है जो कि इक्विडिस्टेंट है किससे, L से और M से। L से और M इन दो लाइन से क्या है, इक्विडिस्टेंट है। शो दैट द लाइन जो ये और हाँ ये दोनों मीट क्या करते हैं, पॉइंट A पे। ये जो P है जो इस लाइन पे लाई कर रहा है पॉइंट, और L और M, ये L और M पॉइंट मीट करते हैं A पे, और P बराबर है L से और M से। तो एक चीज ध्यान देना है, कभी भी जब हम डिस्टेंस लेते हैं तो वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हियर वी आर सेइंग कि जो P है वो उसकी दूरी L से और M से बराबर है। तो डिस्टेंस जब भी बोलेंगे तो कैसी डिस्टेंस होगी, वो शॉर्टेस्ट होती है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। कैसी होती है बच्चे आपका, परपेंडिकुलर। देखो ऐसी बात है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है यहाँ पर P पॉइंट पे है, उसे भाई ये एक रोड है यहाँ पहुंचना है, ठीक है। तो जो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो कौन सा होगा, यही तो होगा जो परपेंडिकुलर है। ये जो डिस्टेंस होंगे बाकी के, ये इससे तो क्या होंगे, बड़े ही तो होंगे। डिस्टेंस जब भी निकालते हैं हम वो क्या मानते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसीलिए देखो उन्होंने क्या कर रखा है, पीबी पे यहाँ पे 90 डिग्री बना रखा है और पीसी पे भी 90 डिग्री। एंगल कभी ऐसा बनाओ ना, इस तरीके से आपका ऐसे करके बनाओ, स्क्वायर सा बॉक्स बनाओ, दैट इज इट इज अ 90 डिग्री एंगल, ठीक है। अदरवाइज बाकी एंगल्स में नॉर्मल इस तरीके से एक आर्क सी कट होती है। बात इतनी समझ में आती है सर आपको। आगे बात करते हैं, तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है उस पर लिखते हैं सबसे पहले। तो गिवन बच्चे हमें क्या गिवन है कि जो P पॉइंट है L से और M से बराबर दूरी पर है, तो PB किसके बराबर है, PC के बराबर है। एंड आपको क्या गिवन है, जो PB है परपेंडिकुलर है L लाइन पे, एंड PC भी परपेंडिकुलर है किस पे, आपका M लाइन पे, ठीक। आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ आपको प्रूफ करना है कि जहां पर ये L और M मीट करते हैं A पॉइंट पे, अगर मैं इसको ज्वाइन करूं AP को, तो वो क्या करता है, इसको और इसको दो बराबर एंगल में बांट देता है। मतलब एंगल जो ये आपका एंगल BAC, इसको दो इक्वल एंगल, दैट इज BAP और CAP, दो इक्वल एंगल में इसको बांट रहा है, ये लिख रहा है। शो दैट द लाइन AP बाइसेक्ट एंगल है, एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो यू हैव टू प्रूव दैट AP बाइसेक्ट एंगल है, दैट इज, इसका मतलब क्या है आपका, दैट इज एंगल BAP, एंगल बाप बराबर CAP, एंगल क्या बैप होगा तो बाप, ठीक है। बात समझ में आती है। प्रूफ कैसे करेंगे, देखो आपने देखा यार ये एंगल और ये एंगल जो मुझे प्रूफ करना है,
ये एंगल और ये एंगल जिसको मुझे इक्वल प्रूफ करना है, कि कौन से ट्राइंगल में, एक छोटू से ट्राइंगल है, एक इस छोटू से ट्राइंगल में। आपको तो ट्राइंगल देखे तो आपके दिमाग में चलना चाहिए, अच्छा ये दोनों अलग अलग ट्राइंगल्स में, तो इसलिए के लिए मुझे इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, कॉन्ग्रेंट। तो कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूफ कर सकते हैं, मैंने अभी अभी एक हिंट दिया था, अगर आपको एंगल 90 डिग्री दिख जाए तुम्हारे दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए, RHS। क्या करना चाहिए, RHS कॉन्ग्रेंसी आनी चाहिए। तो तुमने देखा यार एक राइट एंगल तो दोनों में है, फिर देखो राइट एंगल के ऑपोजिट क्या साइड होती है, हाइपोटेन्यूज। इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, इस वाले ट्राइंगल का AP, नीचे वाले ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है, AP। दोनों का हाइपोटेन्यूज सेम है, कॉमन है, तो वो तो बराबर ही होगा, वो हो गया। फिर BP और PB PC भी तो बराबर है, एक कोई साइड भी बराबर होगी दो ट्राइंगल की, तो दो ट्राइंगल का एंगल 90-90 हो गया, हाइपोटेन्यूज बराबर हो गया, और साथ में क्या हो गया, एक कोई साइड बराबर हो गई, तो आप कह सकते हो दोनों ट्राइंगल क्या है आपके, कॉन्ग्रेंट है। बाय विच कॉन्ग्रेंसी, RHS। बात समझ में आती है सर आपको। तो कैसे प्रूफ करेंगे सर, आप लिखेंगे प्रूफ बढ़िया से, यहाँ पे आप कौन से दो ट्राइंगल लेंगे, आप लेंगे ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP। ठीक है, आपने लिख देना जी कि आपका जो एंगल ABP एंगल B है वो किसके बराबर होगा, एंगल C के। क्यों भाई, 90 डिग्री ईच। ठीक है, फिर AP दोनों में कॉमन राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज बराबर हुआ, और एक साइड दैट इज BP किसके बराबर है, BC के। ये आपको गिवन, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACP। कौन सी कॉन्ग्रेंसी लगी, RHS कॉन्ग्रेंसी लगी बेटा। एंड CPCD से आप लिख सकते हैं एंगल BAP इक्वल्स टू एंगल CAP बाय CPCD। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके बाकी बचे हुए पार्ट्स, दैट इज उनके एंगल्स और साइड्स, वो भी इक्वल होती है। सो आप लिखोगे देयरफॉर देन यू कैन से AP बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, चलो पॉज करके कॉपी करेंगे बेटा इसको। तो ये तो इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स का पार्ट था। ठीक है, तो अभी की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बच्चे अपन लोग क्या करेंगे, जो आपकी एक्सरसाइज है दैट है 7.3 उसे कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको प्रैक्टिस करो, कॉन्ग्रेंसीज देखो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।